इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम किस टाइप का है, एक एग्जांपल लेके उसको कवर करते हैं, सीखते हैं। तो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अब प्रॉब्लम किस तरह की होगी, तो मैन है और यहाँ जॉब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये एग्ज़ाम में आता भी है, इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी कॉस्ट एंट्रीज हो गई 21 और 15। तो ये फर्स्ट जॉब हो गई, ये पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा और चौथा मैं, ठीक है। तो सेकंड जॉब के लिए हो जाएगा आपका 18, 33, 9 और 31, ठीक है। ये सेकंड के लिए हो गया। इसी तरह ये थर्ड पर्सन के लिए होगा 44, 25, 24 और 21। फिर इसके बाद आपका फोर्थ के लिए होगा, तो फोर्थ के लिए होगा आपका 23, 30, 28, 14। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप करवाया था, स्टेप से लिखाए थे, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each row from all the elements given in that रो। तो अब रिड्यूस मैट्रिक्स, अब उसका नाम देते चलेंगे। जैसे अब जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें उसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। तो ए देखिए किस तरह से बनेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रो, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 12 है और हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0, 30 माइनस 12 आपका आ जाएगा 18, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। 12 एलिमेंट जो है सबसे छोटा है पूरी रो में, तो पूरी रो के हर एक एलिमेंट से हम इसको माइनस करेंगे। इसी तरह इसमें जो है सबसे छोटा 9 है, तो 18 माइनस 9 9, 33 माइनस 9 24, 9 माइनस 9 0, 31 माइनस 9 कितना हो गया 22। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 21 है। तो 21 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 23, 25 माइनस 24 3 और ये 0। इसमें सबसे छोटा कौन सा 14 है, 14 को माइनस कर देंगे। तो 14 को माइनस करेंगे, 23 माइनस 14 कितना हो गया 9 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 0 हो गया। ये इस मैट्रिक्स का नाम दे दो ए। इसी तरह से दूसरी वाली में अगला स्टेप होता है कि पहले कॉलम से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब कॉलम से आप सब्ट्रैक्ट करोगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तब देखिए दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन ये बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, कॉलम में ये इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला हुआ, तो इससे करेंगे। तो देख 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4। तो 12 को माइनस करोगे 0 6, और 44 माइनस 12 करोगे। लेकिन इसमें हमें इससे करना होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स आ गई ना हमारे पास। अब इससे आप करोगे तो 0 सबसे छोटा है, तो 0, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 23 माइनस 0 23 9। तो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें भी क्या है, इसमें 0 नहीं है, कौन सा है 4 है। 4 को करोगे 14 बचेगा, 20 बचेगा, 0 बचेगा और 12 बचेगा। इसमें सबसे छोटा 0 है, 9 0 3 14, इसमें 0 है। तो ये ऐसे ही आपकी
रहेगी। अब स्टेप 2 क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट में रिड्यूस मैट्रिक्स में हम क्या करना होगा कि हमें एक रो अगर मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको इनक्लोज करेंगे बॉक्स में। तो जब इनक्लोज करेंगे तो देखिए किस तरह सिचुएशन होगी। तो पहले इसको लिख लो, 0 18 9, सॉरी ये 14 हो जाएगा ना, 0 ये वाली लिखेंगे तो इसका नाम दे दो बी, तो बी वाली लिखोगे 3 9 20 0 22 23 0 3 0 9 12 14 0। अब रो से स्टार्ट करेंगे, इस रो में देखेंगे सबसे एक ही 0 है, ये मिला तो इस पर ब्लॉक में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। दूसरा मिला, अब ये देखो ये वाला 0 सेलेक्ट करना है तो आप ये वाला में 0 आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसमें 2 0 है, तो अभी हमें क्या करना है कि जिसमें एग्जैक्टली 1 0 पहले हमें उसको इन बॉक्स में डालना होगा। तो इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है, तो इसको बॉक्स में डाला। तो अब जो जितने भी बॉक्स में डाल दिया तो ये इसके जो कॉलम में आएगा वो कट हो जाएगा, तो इसको हमने कट कर दिया। अब कट कर दिया इसका मतलब इनक्लोज बॉक्स केवल यही होगा, तो ये हमारे क्या आ गए, इनक्लोज बॉक्स आ गए। अब क्या है, स्टेप 3 में हर रो हर कॉलम में एग्जैक्टली 1 इनक्लोज 0 है, तो हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस ईच रो and each column has exactly 1 enclosed 0, therefore we have attained an optimal assignment schedule। अब आपको क्या करना होगा, ऑप्टिमल असाइनमेंट अब जो है वैल्यू कैसे देखो, 1 में 0 है तो 1 का जो 0 है 1 पे मिला, सेकेंड का 0 कहाँ मिलेगा आपको, थर्ड वाले पॉइंट पे, फोर्थ का 0 कहाँ मिलेगा, सॉरी थर्ड का कहाँ मिलेगा, सेकेंड वाले पॉइंट पे, फोर्थ का कहाँ मिलेगा, फोर्थ वाले पे। तो इनकी वैल्यू को उठाना है और सम कर देना है, तो z इक्वल टू, तो जो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा, तो इसका ये है, ये वाला एलिमेंट इसमें 12 है तो 12 हो गया। सेकेंड का थर्ड है, जहाँ पर 0 उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी कॉस्ट है, तो 9 है, तो ये आप देखोगे 9 है, तो हमने +9 कर दिया। चलिए यहीं कर देते हैं, तो जेड की वैल्यू यहीं निकालते हैं। फर्स्ट का देखो 1 है, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का हमारा है 3, थर्ड का हमारा है 2 और फोर्थ का हमारा है 4। तो इसको उठाते, फर्स्ट का फर्स्ट है 12 ले लिया, सेकंड का थर्ड पे है यानी कि 9 हो गया, प्लस थर्ड का सेकंड पे यानी 25 हो गया, फोर्थ का फोर्थ पे यानी 14 हो गया। इन सबको सम करेंगे तो हमारा मिनिमम टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट हमारा हो गया, तो ये आपका आएगा 12 और 9 हो गए आपके, 12 8 20 21, 21 और 14 हो गया आपका 35, 35 और 25 हो गया 60 आ गया आंसर। इसी तरह से हमको हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसका, ये आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर भी दूंगा मैं। कंसीडर द प्रॉब्लम assigning 5 jobs to 5 persons
The assignment cost are given as follows. तो टेबल बनाएंगे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 8 4 2 6 1 0 9 5 5 4 3 8 9 2 6 4 3 1 0 3 और 9 5 8 9 5 ये आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर जो होगा मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट z इक्वल टू 9, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। a का 5 है, b का 1 है, c का 4 है, d का 3 है और e का 2 है। ये आपको मिलेगा जब आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, तब आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। फिर इसके बाद ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो एन असाइनमेंट प्रॉब्लम is said to be unbalanced if number of persons is not equal to number of jobs. Thus, the cost matrix of an unbalanced assignment problem is not a square matrix. ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स पे नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स first we convert the cost matrix into a square matrix. For this, ऐसा कैसे कर पाओगे? नंबर ऑफ डमी वी इंट्रोड्यूस sufficient number of डमी वेरिएबल्स या डमी रोज, वेरिएबल नहीं आएगा, डमी रोज आएंगे और डमी कॉलम्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ पर्सन as the number of persons is less than or equal to or greater than
क्योंकि इक्वल टू तो होगा नहीं, इक्वल हो जाएगा तब तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो लेस देन होगा, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जॉब्स, द नंबर ऑफ, सो एज द कॉस्ट मैट्रिक्स, as the cost matrix become square matrix, becomes स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जो डमी वेरिएबल ले, डमी रो ले रहे हो, डमी कॉलम ले रहे हो, उसका जो आपका कॉस्ट होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि वो डमी है, ठीक है। तो उस तरह से हमें करना होगा। तो ये तो आपका हो गया असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो है रिवाइज सिंप्लेक्स है।